हमारे दरमियान मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा किराम मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी जनाब। फरीद साहब, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज इस शेर के साथ करूंगा। खत्म है नेमतें ऐवानों के शहजादों पर, खत्म है नेमतें ऐवानों के शहजादों पर, बर्क गिरती है तो हम जैसे ही उस्तादों पर। वाह वाह मजीद साहब, शेरो शायरी बाद में कर लेना, पहले काम की बात कर लो जिस काम के लिए हम आए हैं। भाई, जिस काम के लिए आए हैं, जिस मकसद के लिए आए हैं, ये शेर उसी में फिट हो रहा है। और मुझे भी पता है मैं यहाँ पे कोई मुशायरे में नहीं आया हुआ। फरीद साहब, हम आपके पास एक इल्तिजा लेके आए हैं। इल्तिजा कहने की क्या ज़रूरत है मजीद साहब, आपकी आवाज़ ही इल्तिजा वाली है। आप बात करें फरीद साहब, समझ जाएंगे कि इल्तिजा हो रही है। आप तो किसी के घर वैसे ही जाएं तो वो समझते हैं कि रिश्ता मांगने आए हैं। हमारी झोली में अपनी बच्ची डाल दें, आपकी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं होगी, हमेशा खुश रहेगी। ओहो भाई, ये कहना पड़ता है कि इल्तिजा है हमारी। हजूर देखिए, हम इल्तिजा ये करने के लिए हाजिर हुए हैं जी कि असातिज़ा के साथ इन हुक्मरानों ने जुल्म व सित्म रवा रखा हुआ है। हाँ जी। आप देखिए कि छोटी छोटी बातों से सैकड़ों असातिज़ा को नौकरी से निकाल दिया गया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये ज़्यादती है, ये अब असातिज़ा का रिस्क छीना गया है, उनके बच्चों का दूध छीना गया है, और उनकी बेगमात की शॉपिंग छीनी गई है। मजीद साहब, ये बीवियों की शॉपिंग का क्यों कह रहे हैं? देखो, खामन सबसे ज्यादा मजलूम बीवी की शॉपिंग के हवाले से माना जाता है। लेकिन मजीद साहब, हमारी बीवियों ने क्या शॉपिंग करनी है? पुराने कपड़े और पुरानी जूतियां देकर बर्तन ले लेती हैं। वो जब बर्तन पुराने हो जाते हैं तो बर्तन दे के बच्चों को पतीसा ले देती हैं। ये भी आप नोट कीजिए कि हमारे बच्चों का पतीसा छीना जा रहा है। अब देखें ना, पिछले साल वादियों के सीजन में मैंने चंद छुट्टियां क्या कर ली, हुकूमत ने मेरी तरक्की रोक ली। आप बताएं ना, इनके गांव में जिसके पास थ्रेशर मशीन नहीं है वो इन्हीं से थ्रेशर मशीन का काम लेगा ना। तो तरक्की भी आपने कितनी कर लेनी थी? आपने कौन सा पायलट बन जाना था? इनकी तरक्की होनी चाहिए जी, ये तरक्कियों का डक्का है। इनके पीछे कई तरक्कियां रुकी हुई हैं। इश्तियाक साहब, आपकी तो तरक्की रुकी हुई है, मेरी तो सर्विस में से 1 साल जब्त कर लिया है। अब देखे कितनी ज्यादती है। ऐसा शख्स जिसको अल्लाह ताला ने पहले ही चंद सांसें दी हुई हैं, उसकी उन चंद सांसों में से भी 1 साल जब्त कर लिया जाए तो बाकी बचता क्या है? मेरा ख्याल है कि आप लोग असातिज़ा किराम के खिलाफ कायम किए जाने वाले उन 881 केसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन हुजूर ये सारी कार्रवाई एक तरफा तो नहीं हुई ना। तमाम तर केसेस को, तमाम तर हकायक को सामने रखते हुए, तमाम तर सबूत के साथ ये कार्रवाई की गई है। ओ जी, कौन से सबूत, कौन से हकायक? अगर लेक्चर के दौरान आपकी भाभी का फोन आ जाए तो बंदा फोन भी ना सुने। अब आप बताएं, वो नाक बहते हुए बच्चे आपकी भाभी से अहम है? नहीं जी नहीं, भाभी का फोन बहुत आम है। अल्लाह आपका भला करे, अगर वो फोन सुनते हुए ऊपर से मॉनिटरिंग टीम का कोई बंदा आ जाए, वो केस बना दे, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ओ जी चलो, मेरा तो 1 साल जाया हुआ है, बीवी का फोन अगर बंदा ना सुने तो वो तो सारी सांसें जब्त कर लेती है। तो शमस साहब, आप पर एक्शन बीवी का फोन सुनने पे लिया गया है? और नहीं जी नहीं, बीवी का फोन तो चले चंद सेकंड के लिए सारे ही सुन लेते हैं जी। बस शोमोई किस्मत, मॉनिटरिंग टीम का छापा उस दिन पड़ा जिस दिन
भाभी हमारी का फोन आया और ये क्लासरूम में थे, इन्होंने फौरन फोन कान से लगाया। भाभी हमारी ने बात लंबी कर दी और ये फोन कान के साथ लगाए लगाए बात करते करते घर पहुंच गए। मॉनिटरिंग टीम वालों ने पूछा बच्चों से कि आपके टीचर कहाँ हैं? उन्होंने कहा जी के फोन सुनते हुए बाहर निकले थे। मॉनिटरिंग टीम क्लास से बाहर निकली, उन्होंने सारा स्कूल छान मारा मगर मौसूफ मिले नहीं। फिर स्कूल के गेट कीपर ने बताया कि शम्मद साहब कान को फोन लगाए लगाए साइकिल पे बैठे बाहर चले गए हैं। मॉनिटरिंग टीम जब घर पहुंची तो इनकी जगह हमारी भाभी के हाथ में डंडा था और ये स्टूडेंट की जगह कान पकड़े हुए थे। तो शमस साहब, इतना लंबा फोन आप क्यों सुनते हैं कि घर पहुंच जाएं बात करते करते? एक्चुअली आपकी भाभी इतना प्यारा बोलती है ना कि फोन बंद करने को दिल ही नहीं करता। ऐसे बोलती हैं जैसे लता रफी को कुछ कह रही हैं। वाह वाह। भाभी तो चले लता मान लिया, साथ आपने रफी का भी सत्यानाश कर दिया। और क्या लता की चाहत फतेह अली से बात करा दूं? बात ये है कि ये जो छोटे छोटे डोमेस्टिक वायलेंस हैं इनको नजरअंदाज करना चाहिए। आखिर टीचर भी इंसान होते हैं, इनकी भी एक घरेलू लाइफ होती है, इन्हें भी अपनी बीवी के सामने जवाबदेह होना होता है। सिर्फ ऑफिसर्स ही नहीं अपनी बीवियों से बेइज्जत होते, टीचर्स बेचारे भी इंसान हैं, इनके साथ भी वही कुछ होता है जो बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ होता है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। अपनी घरेलू जिंदगी को पेशावराना जिंदगी से अलग रखें। और फरीद साहब कैसे अलग कर दे? बीवी 24 घंटे बीवी ही होती है, शादी पे थोड़ा खर्चा होता है। अगर स्कूल के 8 घंटे में से बीवी को निकाल देंगे तो लाखों का नुकसान है। तेरे बिना यूं 8 घंटे बीते ऐसे सदियां बीत गई। ये देखे जरा कैसे गाने गा रहे हैं। मैं असल में हफ्ते में 2 दिन म्यूजिक भी पढ़ाता हूँ। आपके स्कूल में म्यूजिक सिखाया जाता है? जी हाँ, सिर्फ चिमटा। दरअसल गांव के स्कूल में पढ़ाते हैं ना जी, तो गांव का देसी साज तो चिमटा ही है। वैसे भी ये चिमटे के माहिर हैं। गर्मियों की 3 महीने की छुट्टियों में शम्मद साहब मेले में मौत के कुएं पे चिमटा बजा के अपना साल का खर्चा पूरा करते। फरीद साहब, एक दफा शम्मद साहब का तबादला रेगिस्तान में हो गया। वहां ये बच्चों को बीन भी सिखाते रहे। और अपनी इस तैनाती के दौरान इन्होंने 65,000 का जहर भी इकट्ठा कर लिया था। देखे, मैं हराम नहीं खाता। हाँ, खर्चा पूरा करने के लिए एक छोटा मोटा साइड बिजनेस कर लेता हूँ। ओ जी, इनके इल्जामात तो अपनी जगह पे। मेरा 1 साल तो सिर्फ इसलिए जब्त कर लिया गया है कि क्लास में मुझे बच्चे बहुत सख्त तंग करते थे, तो मैंने उनको सुधारने के लिए मौला बख्श का सहारा लिया है। अब आप देखें कितनी ज्यादती है। ये शख्स जो आपके सामने बैठा हुआ है, ये अगर डंडा उठा भी लेता है तो फुल जोर से भी मारेगा तो कितना को लगेगा? अक्सर इनके अपने पाँव पे लग जाता है डंडा। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इन हकायक को भी मद्देनजर रखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि डंडा तगड़ा है या टीचर तगड़ा है। अच्छा, ये भी एक मजे का खेज सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान में कि बच्चों को आपने मारना नहीं है बल्कि प्यार से हैंडल करना है उन्हें। अब गुज़िश्ता दिनों पेशावर में इसी तरह का एक वाकया सामने आया जहां एक